और उसकी मैं आपके दरमियान पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में से आज मेरे साथ निकाले इमसाल की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज जो मेरे कलाम का जो अनवान है, नेकोकार और जो है वो रेल स्टेट का काम करती है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है। पिछली दफा मैंने बताया कि वो स्मॉल इंडस्ट्री लगाती है, लेकिन नेकोकार औरत जो है जो अपने खानदान के ऊपर नजर रखती है। बीवी खुदा की तरफ से एक नेमत है, तोहफा है। और सुलेमान कहता है नेकोकार औरत बीवी उसको मिलती है जो खुदा से डरता है। और अब्राहम जो जानता था, जब उसका बेटा इसहाक जवान हुआ, वो ये बात जानता था कि मैं अपने बेटे को दौलत दे सकता हूं, सोना दे सकता हूं, चांदी दे सकता हूं, जगह दे सकता हूं, लेकिन नेकोकार औरत जो है वो मैं नहीं दे सकता, वो खुदा दे सकता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है उसने दुआ करना शुरू की, अपने बेटे की मैरिज के लिए दुआ करना शुरू की। और लिखा है उसने खुदा को कहा, ऐ खुदावन मेरा सफर ये मुबारक कर। आज आप अपने बच्चों की शादियां करते हो, ये सफर होता है। और नेकोकार और जो है ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। वो अपने खामन के लिए ताज है। ताज जब पहना होता है उसकी शाइनिंग ही कुछ और होती है। वो कहते साथी ये बैंक है। अब देखिए सोच कैसी है। तो कई तो माँ बाप कहते हैं भाई ये इससे कोई काम नहीं आता है, नर्स लगा देनी है। अब माँ बाप की थिंकिंग है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इतना औरत जो है वो अपने खानदान पर नजर रखती है, वो काहली की रोटी नहीं खाती, वो रात को अपना चिराग बुझने नहीं देती, यानी खुदा के कलाम के सहीफों के ऊपर गौर करती है। और लिखा है रात को जब वो उसका खामन सो जाता है, उसके बच्चे सो जाते हैं, तो वो खुदा के कलाम के सहीफों के ऊपर क्या करती है, गौर करती है, कलाम पढ़ती है। रात को सोती नहीं, अपना चिराग बुझने नहीं देती। और कलाम के अंदर लिखा है सुलेमान कहता है और खुदा कहता है, यशवा को कहता है यह शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तू दिन रात कामयाब होगा। आज लोगों के मुंह के ऊपर किताब नहीं है, आज लोगों के मुंह के ऊपर जो है ये खुदा का जिंदा असली अब्दिकरानी काम नहीं है। प्रार्थना औरत जो है वो अपने रात को भी चिराग बुझने नहीं देती, वो खुदा के कलाम के साथ जुड़ी रहती है और बरकतें उसके घर के अंदर नाज़िल होती रहती हैं। हिकमत बादाम खाने से नहीं आती, हिकमत जो है ये खुदा का कलाम पढ़ने से आती है। और ये औरत जो है अपना चिराग रात को भी नहीं बुझने देती, और स्मॉल काम करने के बाद वो रात के पहरों में 2-3 घंटे सोती होगी, 4 घंटे, और सुबह उठकर वो अपने चरखे को, बच्चों को स्कूल भेजकर चरखा काटती, चरखा काटती, और उससे जो पैसे आते हैं, अब ये स्मॉल इंडस्ट्री लगा के है नहीं कि पैसे ढेरियां लाई जा रही है नहीं कि रिश्तेदार की शादी आई, अपने भरा दी बच्चों की शादी आई तो 20,000 रुपया नहीं उतरा पा रही है। हाय नहीं है तो कहीं भी उतर जाएंगे।
महंगी तो 20,000 रुपया, तेल तो 20,000 रुपया, हाथ 10-10 पाउंड गया। ते कहणगे फिर भरा नाल कोई तस्वीर भरा भी नाल लवाएगा। अगले ब्याह तो कहता पिछे हो, जो पैसे कोल नहीं लाते कहता पिछे होकर खड़ो, साली नूं आण दे मौका देंगे। बस सारे बड़े थे वक्त के हिसाब से। कहता वक्त के हिसाब से तुझे उस्ताद होना चाहिए। तना औरत है वो रुपया पैसा शादियों के ऊपर नहीं बल्कि वो अपने खानदान के ऊपर करती है। कई फैमिलियों के अंदर हम जाते थे, कहते भाई 5 बच्चों का ब्याह करके मैं फारग हो गई ते 1.5 मरला जगह होंदी ते 2 नूं किराया दिता हुंदा है ते 2 नूं की कीता हुंदा उत्ते थल्ले कीता। तो फिर कहेंगे भाई जी ताड़ी भैन वर्गी कोई सियाणी नहीं है, वेंदे ब्याह कर दिते। ये सियाणा अहम औरतें ऐसी ऐसी बातें करती। अभी कोई शादी पारी साहब दुनिया इधर दी हो जाए, मैं अपना थप दिता, जो थापियां थप दी है, मैं नहीं जी कीता। लेकिन हम हंसते कहते हैं बेवकूफ है, नादान है। लेकिन जो औरत अपने घर के अंदर जब पैसा जोड़ती है तो वो अपने हस्बैंड वो अखबार देखती रहती है, न्यूज़पेपर पढ़ती रहती है, कहां पर कोई स्कीम काटे, कहां पर कोई जगह जहां सस्ती जगह हो वो जगह खरीदती है। जिस खेत की बाबत सोचती है वो खरीद लेती है। अपने हस्बैंड को कहती है कहां पर कोई स्कीम कटी है, वो बातें करती रहती है। वो कहता है गार्डन टाउन में एक स्कीम नहीं कटी है, वहां पर किश्तों पे जगह मिलती है, बंदा बहुत सुचल है। वो कहता है किश्ते 2 लाख रुपया और 5,000 6,000 रुपया किश्ते दे, 7,000 रुपया 10,000 रुपया किश्ते दे और 3 मरले का प्लाट ले ले। औरत किश्तों पे प्लाट लेती है और यहाँ पर अहम कॉलेज है वो किश्तों पर मोबाइल लेती है। एक घर में 4-4 मोबाइल है। कितने मोबाइल है? 4-4। एक घर में 4-4 मोबाइल पड़े हुए और सारे ऐसे लगे। पर जो जगह मेरे ससुर ने मुझे दी, मेरी सास ने दी, पर मैं क्या करूंगी आने वाले दिनों के अंदर, मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी। और कलाम के अंदर लिखा है वो अपने रात को अपना चिराग नहीं बुझने देती और दिन को वो अपने बच्चों को भेजकर मोबाइल नहीं, गाने नहीं और तरह की चीजें नहीं बल्कि अपना क्या करती है, चरखे के ऊपर क्या कर रही है, काम कर रही है और पैसा इकट्ठा करती है। उसके खामन को कहती है पैसा इकट्ठा करके, वो कहती है क्या करें, वो कहती है इधर हाँ मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है। कहती है 5 मरले का प्लाट ना लेकर आए थे किश्ता ते, वो कहते जाओ काम कर, मेरी रोटी नहीं पूरी होती पई। कहती भलिया इधर वेख, जो कापी हरे नोटा की काली कहती किथों ली, कहता सूट बेचा, कपड़ा बेचा, सब कुछ बेचा है। कहता वाह कमाल कर दिता है। कहती जा जगह का पता करके आ। वो कहते किश्तों पे जगह मिलेगी, सब कुछ। आज जगह महंगी नहीं, मैं आज आपको बताऊं, दुनिया ऐसे रो रही है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जगह सस्ती है, महंगाई जितनी मर्जी है जगह सस्ती है। अर्धना औरत अपने खाउन को कहती है जा, जिस खेत की बाबत सोचती है वो खरीद लेती है, रियल एस्टेट का काम करती है घर के अंदर बैठकर। कहती आस्ते आस्ते किश्तें उतर जाएंगी, मैं चरखा बना के तक के और मैं ये किश्तें उतार दूंगी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखते ही देखते 5 साल के अंदर वो किश्तें उतर जाती है और 5 साल के बाद वो जगह डबल हो जाती है। और फिर अपने खानों को कहती है मैं तो रहना लाहौर चाहिए, वो जगह मैनू नहीं सूट करती। कहती जा पता करके आ जगह कितने की बिकेगी। वो जाता है डीलरों से पूछा, कहते जी 12 लाख की ली थी आपने 5 साल पहले, आज ये जगह 25 लाख में है। वो कहती जल्दी कर बेच के ला। वो रियल एस्टेट का काम करती है, वो अपने पैसे से दूर मल्टीप्लाई करती है पैसे को। औरत रुपए को मल्टीप्लाई करती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बहन को जानता हूं और वो बहन जबरदस्त खुदा की बेटी थी, खुदा के कलाम के साथ जुड़ी हुई। उसके पास जगह नहीं थी लेकिन उसके पास एक फन था और वो ये था कि वो दाइयां सीती थी।
क्या सीती थी? और वो मशहूर 4-4 लाख में मशहूर थी। वो जब रजाइयां सीती थी तो वो रजाई सीते सीते अपनी कला को दिखाती। लोग घरों में अंदर सिंपल रजाइयां रखते थे, लेकिन वो जब तोपा लगाती उसमें एक मोती डाल देती और वो रजाई ऐसी मशहूर हुई, ऐसी मशहूर हुई। दुकानदार आके कहने लगे, बाजी हमें 10 पीस दे दो। कोई कहने लगा 6 पीस बना के हमें दे दे। वो देखते ही देखते रजाइयां से पैसे इकट्ठे करके उसने मार्केट के अंदर 1 मरला जगह खरीदी दुकान के लिए। पैसा आया लेकिन अकल साथ साथ बढ़ती चली गई। कलाम के ऊपर नजर, मिसाल की किताब के अंदर लिखा था, उसने देखा कि तना और जो है जो खुदा की तरफ से बरकत है, दुनिया के अंदर जमीन खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी नेमत है। यह खुदा का किया हुआ गिफ्ट है। ऐसे नहीं खुदा ने मिस्र से अपने लोगों को निकाला और उसने कहा मैं तुम्हें कनान की सरजमीन दूंगा, यहां पर दूध और शहद बहता है, जहां पर दूध और शहद बहता है। खुदा अपने लोगों को मिस्र से निकालकर उन्हें जगह देता है और 12 कबीलों को खुदा यशवा को कहता है इनको जगह बांध के दे, ताकि जगह जगह ये फिरे ना। आज किराए के ऊपर रहना ठीक नहीं है। एक चलो 10 साल हो गए, 15 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ समझ आती है मुझे, लेकिन मुसलसल रेंट दे देकर थके। अहमद औरत बार बार रेंट दे देकर 30-30 हजार, 15-15 हजार रेंट देकर अपने आप को वो चलाती रहती। आज मसीह हर कौम खुदा के साथ जुड़े नहीं हो, खुदा के साथ सिंसियर नहीं हो, वरना खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाए। ऐसे कैसे मुमकिन है? अगर यहोवा खुदा कनान की सरजमीन से निकाल कर लेकर आया और खुदा ने कनान की सरजमीन दी, वो जमीन जो वहां पर जबार रहते थे, क्यों नहीं देगा आपको? जगह देगा। तना और जगह खरीदती है और वो कलाम के ऊपर गौर रखती है। जिस खेत की बाबत सोचती है वो खरीद लेती है। एक औरत ने एक औरत थी बाइबल में, उसके खान का नाम अखिया बादशाह था। अखिया बादशाह ने उसके बाप के घर के साथ एक बाग था, तो उस औरत उसने बादशाह ने जाकर उस बंदे से कहा क्या तू मुझे अपना ये बाग दे देगा, बेच देगा? उस बंदे ने कहा ये कैसे मुमकिन है, मैं अपने बाप दादा की जगह तुझे बेच दूं? अगर तूने पैलेस बनाया, तूने महल बनाया, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुझे अपने बाप दादा की जगह दे दूं? उसने कहा ये मेरे बाप दादा की मिरास है। अखिया बादशाह वापस आ गया, चेहरा उतर गया और उसकी बीवी ने पूछा जासिबल ने क्या हुआ बादशाह? उसने कहा आज मैं अपने मसाई के पास गया था, तुझे पता है पैलेस के साथ महल के साथ ये बाग है, इसका बाग बड़ा खूबसूरत है, मुझे पसंद है, अगर दीवार निकल जाए तो ये जगह मुझे मिल जाए, बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। तो उसने कहा क्या होगा? कहता मैंने नहीं देनी। उसने कहा ये बड़ी कौन सी बड़ी बात है, कल ये जगह तेरे नाम होगी। जैज़ेबल औरत छीनने वाली होती है, ये किसी की चीज के ऊपर कब्जा करने वाली होती है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है जैज़ेबल ने अपने 450 नबियों को बुलाया, झूठे नबियों को बुलाया और उसने कहा ये जगह कल मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा बता तुझे क्या चाहिए, कैसे? उसने अपना ब्रेन जलाया, उसने अपना ब्रेन को जो है चलाया। उसने कहा कल ये जब निकल के बाहर आए तो इसे चौक में खड़े करके इसके ऊपर इल्जाम लगाना है, इसके ऊपर 295 का इल्जाम लगाना है। ये आज 295 नहीं लगी, बल्कि ये तो इब्तिदा ही से लगी हुई है 295। 450 नबी झूठे नबी खड़े हो गए और उससे सवाल करने लगे खुदा की बाबत। जब उसने जवाब देने शुरू किए, थोड़े बहुत बात की, तो एक ने पकड़ा, उसने कहा इसने तो गुस्ताखी कर दी है यहोवा की, और लिखा उसे पत्थरों से मार मार के उसे मार दिया। और जैज़ेबल को आकर कहने लगे उसे मार दिया हमने। जैज़ेबल ने कहा चलो
अब कोई मेरे खामन के इस बाग को मेरे खामन के हवाले करने से कोई नहीं है। तोड़ो दीवार, और दीवार तोड़ दी और महल के साथ बाग को बना लिया। अहमक औरत छीनने वाली होती है, जो अबलीस की फरजंद होती है वो छीनने वाली होती है। किसी की जगह को छीन लिया, कब्जा कर लिया। आज दुनिया के अंदर जो है कब्जा माफिया है, लेकिन वो भूल चुके होते हैं। कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं होता, कोई उन्हें बताने वाला नहीं होता। लिखा आसमान के खुदा ने देखा, जज़ीबल को देखा कि एक बेकसूर आदमी को मारकर उसकी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया। अहमक औरत किसी के चीज के ऊपर नजर रखती है, निगाह रखती है, लालच उसकी जिंदगी के अंदर आ जाता है। पर बेवकूफ औरत थी, वो अपने खान के लिए और अपने लिए और अपने खानदान के लिए अज़ाब लेकर आई। आसमान के खुदा ने कहा तूने उसकी मराज को छीन लिया और उसे कत्ल कर दिया। ऐ जज़ीबल, मैं तुझे मारूंगा, मैं तेरे बच्चों को सजा दूंगा। तेरी आने वाली नस्ल इसके बाग के अंदर टहल नहीं पाएगी, तेरी आने वाली नस्ल इस बाग का फल नहीं खा सकेगी। बाइबल के अंदर लिखा मां बाप ने कच्चे अंगूर खाए और लात के दांत खट्टे हुए। किसके दांत खट्टे हुए? और जज़ीबल ने किसी की जगह के ऊपर कब्जा कर लिया। आज हमने किसी की जगह के ऊपर कब्जा नहीं करना। लिखा है और औरत थी जिसने अब्राहम को कहा, उसने कहा सारी उम्र अब तो मेरे पास सोना चांदी है। जज़ीबल ने किसी की जगह के ऊपर कब्जा किया, पर अब्राहम की बीवी सारा ने अब्राहम को कहा, ऐ मर्दे खुदा अब्राहम, देख तेरे और मेरे पास जब से हम इस जमीन पर आए हैं, जब से तेरी और मेरी शादी हुई है, सोना कसरत से है, चांदी कसरत से, दौलत कसरत से है, लेकिन मैं खैमों के अंदर रह रही हूँ। मुझे भी कोई आला सा घर बना के दे, आला सा किचन बना के दे, आला सा वॉशरूम बना के दे। लेकिन अब्राहम ने अपनी बीवी को बुलाकर कहा, मैं और तू इस जमीन पर जिला वतन और परदेसी और मुसाफिर है। वो जगह की डिमांड कर रही है, कह रही है मुझे भी कोई अच्छी सी सोसाइटी में जगह लेके दे। लेकिन अब्राहम ईमानदारों का बाप है। अगर आज आपके पास जगह नहीं है तो परेशान नहीं होना, लेकिन अगर आपके पास किसी की जगह के ऊपर नजर रखे हुए तो गुनाह कर रहे। इतना औरत जो रात कलाम के शहीफों के ऊपर गौर और पढ़ती है, वो किसी की चीज के ऊपर लालच नहीं करती, बल्कि जो कुछ है उसके ऊपर कनायत करती है। और अब्राहम की बीवी ने उसे कहा ठीक है। उसने कहा मैं इस जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि मैं तो आसमानी शहर का, मैं आसमान पर शहर बना रहा हूं जो मेरा बाप बना है। तू एक कमरे की बात करती है, एक घर की बात करती है। कहता है जो बीच में अब तू बो रहे हैं, जो काम मैं और तू कर रहे हैं, ये जमीन पर हम सदा नहीं रहेंगे। ये जमीन भी बहुत जरूरी है, लेकिन इससे दिल नहीं लगाना। ये जमीन बना और खरीदती है, लेकिन लिमिट। अब ये नहीं है कनालों भी खरीदी, 2 कनालों भी खरीदी, 3 कनालों भी खरीदी। बच्चों को बर्बाद करके नहीं जाना। जितने के बच्चे हैं उतनी की जगह खरीदो। दूसरा पैसा खुदा की बादशाही में। लेकिन अब्राहम की बीवी ने इन्वेस्टमेंट, और अब्राहम ने आसमान की बादशाही में इन्वेस्टमेंट की। इसीलिए यीशु नासरी जब जमीन पर आया, उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, क्योंकि अब्राहम ने और उसकी बीवी ने बहुत मेहनत की। उन मकानों के अंदर हम जाने वाले हैं। और कई लोगों को इच्छा नहीं ना, ते उगते भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। कभी दिए पैसे मुझे नहीं देने, कभी दया की दिए बादशाह, ये दया की मेरा उतना ही घर इन्ने खराब हुए पैने, कई ने अजे तक यकीन करो, और सफाई नहीं करवाई, सफाई नहीं थल्लों जानी है, कई ने अजे तक रजिस्ट्रियां नहीं करवाई उतों दिया भी दिया उतना कुछ। इतने कई जाएंगे मेरा भी घर है, मैं भी जो मरनी ना उत्ते कुछ किया कुछ दिया। यहाँ पर जाओ किसी की जगह पे खड़ी हो तो क्या ये मेरी है। दिए पैसे नहीं है, दिए कोई चीज नहीं है, ना रजिस्ट्री है, ना इंतकाल है, कोई तुझे रखेगा।
आसमान का भी यही सूल है। अब्राहम की बीवी, बस अब्राहम ने अपनी बीवी को कहा, देखो वो हर पल खुदा के मज़बा के ऊपर सोख्तियां कुर्बानियां देते थे, और एक दिन तो खुदा ने उसका बेटा मांग लिया, दिया कि नहीं दिया? अब्राहम ने उस वक्त जगह खरीदी जिस दिन उसकी बीवी की डेथ हुई थी। कभी उसकी बीवी ने डिमांड नहीं की थी, उसने कभी अपने खामन को यह नहीं कहा था। ना लूत की बीवी ते वेला, लूत ने तो सारा कुछ भेड़ा बकरियां बेच के ते वेला सदोम और अमोरा दे विच हरी जगह ते कोठी बना दी ते मैनू नहीं दी। उसने कभी नहीं कहा था। उसने अपनी बीवी को एक बात बताई थी कि मैं और तू इस जमीन पर जिला बदल और परदेसी और मुसाफिर हैं। मैं और तू इस जगह पर मुसाफिर हैं। हम उस शहर के उम्मीदवार हैं जिसका बनाने वाला खुदा। और जेज़ेबेल ने अपने खामन को यह नहीं सिखाया, औरत वो भी है, औरत वो भी है। जेज़ेबेल ने यह नहीं सिखाया, अपने खामन को यह नहीं कहा अगर वो जगह देता है तो ना कोई बात नहीं, उसी के पास जगह रहने दे, हमारे दीवार के साथ अच्छा भाग है, हम देखकर उसे खुश हो जाते हैं। कभी कभी हम मोल लाके फ्रूट खाएंगे, उन्हें कहा नहीं खोवांगे, मैं तेन खो के बहानी की करनी, मैं तेन। औरतें बहुत तेज है। बेनजीर को देखो, कम तेज थी, कमाल की लड़ी थी पाकिस्तान, उस जैसा कोई भी नहीं बन पाया। वज़ीर आज़म बनी, सदर बनी, कैसा लगता है? पाकिस्तान के अंदर सदर थी, वो वज़ीर आज़म मिली, हर ओहदा। पर जेज़ेबेल ने अपने खामन को नहीं समझाया, उसने कहा करने कब्जा। जब कब्जा करके उसके सदूक से रजिस्ट्रियां सारा कुछ ले आए तो कहने लगी कल लेंगे बारिश हो जाए सर। उसने नहीं कहा बेवकूफे तूने क्या किया, तूने ये क्या किया? तो वो भी कहता वाह कमाल कर देते, तेरी तो सोच ही बड़ी कमाल थी। पर अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा। अब्राहम की बीवी बहुत कमाल की थी। तना औरत, खुदा की तरफ से रहमत और बरकत है, नेकोकार औरत, रासबाज औरत खुदा की तरफ से गिफ्ट है। जेज़ेबेल को देखे अखी आपको औरत मिली है, ये अहमक और बेवकूफ और अबलीस की फरजंद है, ये छीनने वाली है। और अब्राहम की बीवी जो है खुदा की तरफ से अब्राहम के लिए तोहफा थी। उसने अपने खामन को कहा, इसहाक दे अब्बा जिन्हें तू कहना उन्हें मैं करनी है। उन्हें क्या मेरी गल सुन पक्की पक्की, ना तू इत्थे रहना ना मैं इत्थे रहना। उन्हें क्या तू की कहनी है? कहता मैं चाहना तू खैमे च रहे, कह चल जिमें तू रहेगा मैं भी रही जाऊंगा। और उसने अपने खामन का हुक्म माना। पर खामन बड़ा तना था। अपनी बीवी के मरने वाले दिन उसकी लाश पड़ी है, जिंदा होते हुए, अपनी बीवी के होते हुए उसने कभी कोई चीज नहीं खरीदी। पर जिस दिन उसकी बीवी की डेथ हो गई उस दिन उसने अपनी बीवी के सामने, लोगों के सामने वो रोने लगा, चलाने लगा। अपनी बीवी के सामने से वो हटता नहीं था क्योंकि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार था। लेकिन कुछ लोग आए और अब्राहम को तसल्ली देने लगे, कहने लगे अब्राहम तू हम में से बहुत जोरावर है, अमीर है, और देख ये शहर ये मुल्क तेरे सामने है, उठ अपनी बीवी को जिस जगह पर जा और दफन कर। अब्राहम ने आंसू पूछे और उन्हें कहा मैं ठीक हूं, मैं तुम्हारे दरमियान एक बहुत अमीर आदमी हूं, लेकिन मैं अपने मुर्दे को उस जगह पर दफन करूंगा जहां पर मैं जगह लूंगा। ये पहले दिन जिस दिन इसकी बीवी की डेथ हुई ये जगह खरीद रहा है और 400 चांदी के मस्काल के एक आदमी को बुलाया। उसने कहा तेरे खेत मुझे पसंद है। उसने कहा अब्राहम तू वो फ्री ले ले। क्या ले ले? तरफ से तोहफा है, तहाइफ है। और लिखा है मर्दे खुदा अब्राहम ने कहा मैं तेरे खेत को खरीदना चाहता हूं, मैं अपने मुर्दों को ऐसे या अपनी बीवी को ऐसे दफन नहीं करूंगा। उसने कहा ऐसे नहीं। उसने कहा जगह खरीदूंगा। उसने कहा बोल जगह का रेट। वो जगह कोई 100 को मस्काल की थी। अब उसने कहा ये अब देखो रियल एस्टेट में ये होता है, कभी जगह खरीदी हो नुकसान नहीं होते, भावे पिंड का छप्पड़ ही खरीदा उसे।
वो बाजी ने जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रजाइयां सीथी के एक मरला जगह की दुकान खरीदी। जब वो जगह 4 साल के बाद फिल हो गई, उसने भी मैं रिटायर हो रही है रजाइयां के कमा तो मैं रिटायर हो रही है। तू तो वड्डी छाल मारी है, कहना इन्ना पैसा तो कदी गौरमेंट देती नहीं, कहती वे रजाइयां की कमाई 4 साल में दे। वो कहती नहीं मैं नहीं देनी, मैं नहीं करोड़ से देनी, इतने मेरा बिजनेस चलता है। उन्होंने काम उससे ज्यादा था। एक दिन फिर वो आए, कहते हैं आपा 1 करोड़ 10 ले ला। नहीं मैं नहीं लेना भाई जी, मेरे बच्चे थे, आप काम करने के, मैनू कहां दी परेशानी, मैनू कोई परेशानी। अब देखो वो हंसती भी है, कहती भा मैनू कोई परेशानी नहीं। अब उसको अंदर अंदर वो रेट बता रही है, अंदर अंदर की कर दी है। अच्छा ऐसे अब्राहम की बीवी मरी है और बंदे 100 मस्काल की जगह थी। अब पता चल गया कि अब्राहम ने अपने मुर्दे दफन करने और ये कब्रिस्तान खरीदेगा ही खरीदेगा अपने मुर्दों के लिए, क्योंकि अब्राहम के पास तालीम थी। अगर हनूक जिंदा उठाया गया, अगर एलिया जिंदा उठाया गया, तो कहता है जब मसीह आएगा तो मेरी बीवी और मैं और मेरे खानदान इसी कब्रिस्तान से मुर्दों में से जी उठेंगे। इतनी लंबी रोया, कहता है जीते जी से जगह नहीं खरीद के दी, पर मरते हुए कहता है तेरे नाल ही कब्र बनाऊं। कहते उठा के दोवें ही उठा। और उसे पता था, और लिखा जब यीशु मसीह की कब्र खुली तो लिखा है बहुत सी कब्रें खुल गई। अब्राहम कहता सैरन कहता उठ ते वे तेरे बच्चों में कितनी जगह लैके दी वे यरूशलेम पर हर जगह ते वे मुर्दों में से जी उठने वाली उसकी बीवी और जगह नहीं खरीदी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं वो औरत ने वही जगह 1 करोड़ 40 लाख की जगह बेची और वो मीटरी होगी। फिर उसने और कमर्शियल जगह खरीदी 2 जगह पर, 1 से 2। और देखते ही देखते वो सारे पता नहीं की कहते थे रिश्तेदार, है तो बड़ी कर्मा वाली है, तो नहीं है तो बड़ी नसीबा वाली है। नहीं दे नसीब देखो। उसने कहा ये देखो मेरे हाथों में चंडियां, देखो मेरे हाथों में बक्सुआ चलता था रात को भी दिन को भी, और मैंने अपने काम में कभी सुस्ती ना की। और आज मेरे खुदा ने मुझे रिवार्ड दिया है, मेरे खुदा ने मुझे बुलंद किया है। अब्राहम ने उस वक्त जगह खरीदी जब उसके बीवी की डेथ हुई। जगह नस्ल बार नस्ल चलती है। आज मैं दुनिया के अंदर आपको सबसे बेस्ट बिजनेस यही है, जगह जिसके पास है वो कभी भी गरीब नहीं रह सकता। सोना जो है वो चोर छीन के लेके जा सकता है, सोना जो है वो आपकी गन सर के ऊपर गन रख के छीना जा सकता है, लेकिन जगह कोई नहीं। अगर रजिस्ट्री इंतकाल है पड़ी हुई है, उसका किराया भी दो तभी आएगा। सुने आगे तना औरत अपने घर के अंदर जिस घर की बाबत सोती है वो खरीद लेती है। मैं एक और बहन को जानता हूं, उस बहन ने क्या किया, बीए करने के बाद उसके खामद ने कहा तू जॉब नहीं करेगी, तू घर के अंदर बैठेगी। और उसने कहा है ब्याह तो बाद है मुसीबत है, अंदर करना अंदर रहना पैंदा। उन्हें कहा बस अपने अबू के घर जो कर ले हूं तू मेरे घर। उन्हें कहा फिर की करा, मेरे तो पादी साहब ने बड़ा कलाम सिखाया है तनाव। उसने क्या किया, नेट खोला और उसने घर के अंदर ही देखते देखते बेकरी का काम सीख लिया। जो भी घर के अंदर गेस्ट आते थे अपने बिस्किट निकाल के अपने बिस्किट, वो कहते कमाल है यार इतना प्यारा टेस्ट। मालेदारों को कहा अगर आपने बिस्किट लेने हैं तो मैं आपको सस्ते दूंगी, सिर्फ रेट पे रेट। वो देखते ही देखते अपने इलाके में कहने लगी नहीं हो बिस्किट वाली बाजी, नहीं हो बिस्किट वाली बाजी, नहीं हो जीरा बिस्किट वाली बाजी। ओ देखते ही देखते केक उसने बनाने शुरू किए और पूरे केक ही उसके मशहूर हो गए। वो कैसी मेहनत करती रही, लेकिन देखते ही देखते वो अमीर-तरीन औरत हो गई। और उसने देखते ही देखते केक बेक का काम करना शुरू किया। और उसने एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, लेकिन उसने अपने पांव को थकने नहीं दिया, ना अपने हाथों को और ना उसे अपनी आंखों। मर्द जो है वो भारी काम करते हैं, औरतें जो है मॉल चला रही हैं। और आज आप ये
गैलेक्सी मॉल के अंदर जाए, किसी भी मॉल के अंदर जाए, कॉपी किया गया है। पूरी दुनिया के अंदर औरतें जो है वो मॉल के ऊपर खड़ी हैं, हर काम कर रही है, कपड़े बेच रही है, दुकानें चला रही है, शॉप चला रही है, पर वो अपने काम को बढ़ा रही है। और आज डीएचए के अंदर हर ब्रांड के ऊपर लेडीज बैठी हुई है। असी अजय भी नाम छोड़े थे, अजीब नाम उठ। गोल के बगैर कोई औरत कामयाब नहीं है। गोल अगर है तो तू कामयाब है। आज हमारा गोल नहीं है इस साल मैं ये जगह खरीद लूंगी। अगर कोई 11,000 रुपया किस्त भी नहीं दे सकता तो वो क्या है? अगर कोई 5,000 रुपया भी वहां पर किस्त नहीं दे सकता तो वो क्या है? किस्तें देते देते आप जगह के मालिक बन जाओगे। ये जरूरी उधर जाना बिक जाएगी। दे ਅਸੀਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ पैसे कईयां ਦੀ शादियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करो। इतना औरत खेत खरीदी है। कहती एक बाजी थी, बाजी फौजिया को पता है, बाजी वो जो हमारे स्कूल में उसके 2 बच्चे भी पढ़ते थे। जी मेरी भैन पढ़ी थी, कहती थी भाई जी ਤੁਹਾਡਾ कलाम सुने, जो अपने खादों को ठंडा पानी पिलाते वो अपने दिन। उसने परचून की दुकान से यकीन करे देखते देखते उसने 4 मरले का घर खरीद कर बना के भी दिखा दिया। अब वो चली गई है अपना कराची चली गई है वापस। तो तना औरत जो है सारी उम्र खा लिया पी लिया। और कई लोग कहेंगे नहीं भाई खाया पाया नजर होता है, पेड़ में दाल गई तो वो ही नजर आए। लोग देखते हैं इस औरत ने किया क्या इसने अपने खानदान पर इन्वेस्टमेंट की, क्या इसने जायदाद बनाई। और देखा है जिस खेत की बाबत होती है वो खरीद लेती है। काम करना कोई बुरी बात नहीं है। रूत ने भी काम किया, खेतों के अंदर जाकर काम किया। काम करना तो बुरी बात नहीं है और करना भी है। कभी लेती है कभी बेच देती है। जब 2-3 साल के बाद रेट सही मिलता है तो कहती बेच दे जल्दी कर। और कई को अपने साथ इधर हमने देखा फौजिया जोसमी को पता है कोई जगह खरीदी है ना, वो आप आंदिया ने नाल पैसे कहंदियां ने ते फिर जिथों चेक कर रही है किसी एक भी नोट गलत ना चला जाए। नहीं उसका हक बनता है। देखिए वो चीज बेच रही है और हमें खुशी होती है कि चेक करो नोट। और कई औरतें ऐसी हैं वो चेक करती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं आज पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट के अंदर औरतें ज्यादा सक्सेसफुल हैं। 5 मरले का घर 3 मरले का घर बनाकर सोफे लगाकर हर तरह के पर्दे लगाकर हर तरह की किचन की चीजें बनाकर वो सिर्फ चाबी देती हैं मालिक को और एक ही बात करती हैं 3 करोड़ का घर है। और औरतें जब जाती हैं वहां पर बर्तन लगते हर चीज लगी देखकर हर चीज नफासत से लगी होती है और कहती 3 करोड़ घर बेच रही है। और लिखा है जो कोई इतना औरत है हमक नहीं, हमक क्या करती कब्जा करती है छीनती है। और इतना औरत वो काम करती है, छोटे छोटे कामों में वो बढ़ती है। कभी बच्चा देखा है एडा बड़ा किसी ने घर पैदा नहीं एडा बड़ा बच्चा जब भी होता है छोटा, छोटे बिजनेस से शुरू करो, छोटे काम से स्टार्ट करो। और बनान में खुदा बनी इसराइल को लेके गया, उसने कहा ये लो मेरे बच्चों ये जमीन तुम्हारी है। खुदा ने मुझे और आपको भी इस जमीन पर जमीन के वारिस बनाया। क्या बनाया हमें? क्या बनाया हमें? खुदा आप सबको बरकत दे। अब आखिरी